वंदे मातरम दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं आज़ाद प्रभाकर आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके साथ आया हूँ। आज की कहानी है जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप सभी ने माइकल फैराडे का नाम शायद अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा हो। कौन थे माइकल फैराडे? ये वो शख्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन इसकी खोज की थी। शायद इनके बिना आज आपके और हमारे घर में जो बिजली पहुंचती है ये नहीं पहुंच पाती। जो मोटरें, जो जनरेटर दुनिया भर में घूम रहे हैं, शायद ये नहीं घूम पाते। तो क्या थी इनकी जर्नी? कैसे माइकल फैराडो वो बने जिन्हें हम आज जानते हैं? माइकल फैराडो की एक तस्वीर अल्बर्ट आइंस्टाइन के निजी रूम के अंदर भी दीवार पर लगी हुई है। तो जिस व्यक्ति को अल्बर्ट आइंस्टाइन तक अपना आदर्श मानते थे, उनके बारे में आपको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। माइकल फैराडे के पिताजी जेम्स फैराडे एक गांव में एक लोहार के यहाँ सहयोगी का काम किया करते थे। इससे आप उनकी आर्थिक परिस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन परिस्थितियों में रहा करते थे। अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी बेसिक स्कूली शिक्षा से आगे माइकल फैराडे पढ़ाई नहीं कर पाए। घर की ज़रूरतें बड़ी थी और महज 14 साल की उम्र में उन्हें नौकरी करनी पड़ी। नौकरी क्या थी? एक बुक स्टोर में वहाँ असिस्टेंट का काम वो कर रहे थे, जहाँ किताबों पर जिल्द चढ़ाना हो, किताबों को सरियाना हो। 7 साल तक उन्होंने ये काम किया। पर दोस्तों, पढ़ाई छोड़कर जब वो इस काम में लगे, उनके मन में पढ़ाई की बड़ी ललक थी। तो जितनी भी किताबें उनके सामने आती थी, खासकर विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई, उन्हें वो बैठे बैठे खाली समय में दिन रात पढ़ डालते थे। अब उनकी इसी ललक ने, उनकी इसी पसंद ने उनके अंदर और जानने का कौतूहल भी निर्माण किया। खासकर फिजिक्स में उनकी रुचि थी। ब्रिटेन में उस समय एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, रॉयल इंस्टीट्यूशन, जिन्हें वैज्ञानिकों का एक बहुत ही नामांकित समूह माना जाता था। उनके सेमिनार्स हुआ करते थे, पर उन सेमिनार्स की फीस होती थी। जब विलियम डांस नाम के एक वायलिन वादक की नज़र इस बच्चे पर पड़ी, माइकल फैराडे पे, तो उन्हें लगा कि ये बड़ा होनहार बच्चा है, ये दिन रात पढ़ाई करता है, चलो इसकी थोड़ी मदद की जाए। क्योंकि उनके पास पासेस आते थे, फ्री टिकट्स आती थी, और वो टिकट्स साइंस के सेमिनार्स की वो माइकल फैराडे को दे दिया करते। जब माइकल फैराडे को ये सेमिनार्स के टिकट मिलना शुरू हुए, तो वो अपने नौकरी से बचे हुए समय में जाकर साइंस के सेमिनार अटेंड करते बड़ी तल्लीनता से, और उसके बाद उसकी शॉर्ट नोट्स डेवलप करते खुद की। अब यहाँ वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं कर रहे थे, कोई उनके ऊपर कंपल्शन नहीं था, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं था, परंतु एक दिल में जो पसंद थी कि जो कुछ साइंस के अंदर उसको जानने की जो चाह थी, उसके चक्कर में उन्होंने लगभग एक 300 पन्नों की किताब लिख डाली, केवल उन लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स पे। और उस समय के एक मशहूर केमिस्ट जो कि वहाँ भाषण देने भी आया करते थे, हम्फ्री डेवी, इन हम्फ्री डेवी को उन्होंने वो किताब कुरियर कर दी। वो किताब देखकर हम्फ्री डेवी चकित रह गए कि भाई, एक बच्चा जिसकी पढ़ाई नहीं हुई है, वो सेमिनार्स के नोट निकालकर एक इतनी अच्छी किताब लिख सकता है। उन्होंने बहुत ही उसको सकारात्मक रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम आगे चलकर बड़ा नाम कर सकते हो। यही एक दौर था जब एक नाइट्रोजन के ऊपर एक प्रयोग करते समय हम्फ्री डेवी ने एक दुर्घटना में अपने आंखों की रोशनी गंवा दी, और उसी समय रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक असिस्टेंट को अपने काम में कमज़ोरी की वजह से नौकरी से निकाला गया था। हम्फ्री डेवी को एक असिस्टेंट की तलाश थी, और उन्हें याद आया माइकल फैराडो, जिसने किताब लिखकर उन्हें भेजी थी। उन्होंने तुरंत उसे कहा कि तुम्हें रॉयल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक सहायक की नौकरी दी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, एक गांव के लोहार के सहयोगी का बेटा, जो अपनी स्कूली शिक्षा भी ठीक से पूरी नहीं कर पाया, रॉयल इंस्टीट्यूशन में
एक साइंटिस्ट के असिस्टेंट के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर रहा था। वहाँ जाने के बाद जिस प्रयोग को करते समय उनके जो गुरु थे डेवी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, माइकल फैराडे ने उस प्रयोग को आगे बढ़ाया। उसमें फिर विस्फोट हुआ जिसमें वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए, परंतु उन्होंने इस प्रयोग को नहीं छोड़ा। उनकी इस लगन से आप समझ सकते हैं कि कैसे उनका विज्ञान में योगदान धीरे धीरे बढ़ता गया और एक स्कूल भी न पढ़े हुए बच्चे को ऑक्सफोर्ड ने कुछ सालों के बाद मानक पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड की। उनकी जिंदगी का एक छोटा सा घटनाक्रम आपको उनकी सोच के बारे में समझाने के लिए बड़ा उपयुक्त होगा। एक बार की बात है, जब अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के ऊपर में उन्होंने एक सफलता अर्जित की, उन्हें लगा कि पब्लिक के सामने अपने इस प्रयोग को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और एक सेमिनार हॉल में उन्होंने अपना सेटअप किया। तो जैसे ही वहाँ पर अंतिम में होना क्या था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट होती तो एक कांटा था जिसे घूमना था। वहाँ एक लेडीज़ अपने बच्चों के साथ भी आई थी, उसे लगा कोई वैज्ञानिक प्रयोग है जिसमें बच्चों को मज़ा आएगा। और जब उसने देखा कि प्रयोग के आखिरी में एक कांटा सिर्फ इधर से उधर हिला है, तो वो बड़ी नाराज़ हो गई और वो जाकर माइकल फैराडे से मिली कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप बच्चों को, लोगों को दूर दूर से जमा कर रहे हैं, ये क्या था, एक कांटा सिर्फ इधर से उधर हिला। तो माइकल फैराडे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार आज आपके बच्चे हैं, ये छोटे हैं, शायद ये चलना सीखते हैं तो आप इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ये शायद पहली कक्षा में कुछ लिखना सीखते हैं तो आप इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही उसकी शायद उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसने जीवन में कोई बहुत बड़ा अचीव नहीं किया होता, परंतु आप उसके बचपन में, उसके शैशव काल में उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसी तरीके से मेरा प्रयोग भी अभी उसके बचपन में है, पर याद रखिएगा कि एक दिन आएगा कि ये प्रयोग लोगों की ज़िंदगियों को बदल कर रख देगा। इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे इस दुनिया को बदला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स हमारे घर घर में कैसे पहुंची है, देखने के लिए आज माइकल फैराडे नहीं है, पर उनके शब्द आज भी हैं। और वो उस समय जानते थे कि उनका ये प्रयोग हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसे बताती है माइकल फैराडे की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जब कभी कोई गाड़ी किसी लंबे रास्ते पर चलती है तो उसकी हेडलाइट्स केवल कुछ मीटर तक ही रोशनी कर पाती है, वो आखिरी तक कई हज़ार किलोमीटर तक नहीं जाती, पर वो थोड़ी थोड़ी रोशनी में आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र तय हो जाता है, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और माइकल फैराडे का ये जो उदाहरण है, ये आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।